हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस टॉप। नाम सभी स्वागत दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में लेकर दोस्तों कि साधारण बैच का पर्सन लेकर दोस्तों, जो कि यह पर्सन आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट और एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि आपको एग्जाम में किस तरह पर्सन देखने को मिलता है। चाहे आपका दोस्तों SSC हो, चाहे आपका CGL हो, MTS हो, CHS हो, या फिर रेलवे, NTPC, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, कोई भी एग्जाम आप तैयारी करें दोस्तों तो यही तरह के आपको हर शिफ्ट में एग्जाम में आपको पर्सन देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। चलिए तो पहले तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न हम देख रहे, देखिए आपका दिया गया एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य 8255 रुपये और 9425 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करें। हमसे इसमें क्या बोला कि ब्याज की दर ज्ञात करने बोला, यानी कि इसका जो ब्याज की दर कितना आएगा हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे। देखिए एक क्या बोला कि एक निश्चित धनराशि हमसे बोला कि समान साधारण ब्याज की दर से कितना वर्ष में बोला, 3 वर्ष बोला और 5 वर्ष बाद बोला। तो जो कि आपका मूल्य इतना इतना दिया गया। तो चलिए इसको हम पहले सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 3 वर्ष में देखिए कितना हो जाता है आपका 8255 हो जा रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा आपका, 5 वर्ष बाद आपका 9425 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कितने का अंतर, ये 2 का अंतर है आपका। देखिए ये आपका 2 का अंतर कितना का हो जा रहा है आपका। फिर इसका भी अंदर देख लेंगे कितने का अंतर ये। तो ये आपका देखिए आपका अंतर 1170 का है। तो देखिए इसका अंतर 2 निकला, इसका कितना निकला 1170 निकला, यानी कि दो यानी कि 2 वर्ष से कितना 1170 हो गया। तो हमको 1 यूनिट का मान निकालना, क्या करेंगे, ये जब आपके 2 यूनिट का मान निकला तो हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 585 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 585। 2 यूनिट का 1170, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या 585 आ जाएगा। तो 585 आ गया। तो हमसे क्या बोला 3 वर्ष का पूछ रहा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3 से 3 फिर अधिक हमको 3 वर्ष का निकालना था। क्या करेंगे 3 से 550 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो 5 से 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 से 24, 24 से 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 से 15, 15 2 आ जाएगा 17, यानी 1755। यानी 3 वर्ष में कितना आ जाएगा 1755। तो देखिए इसमें जो कि इसमें 8255 जो आपको यहाँ 8255 जो देखने जो मिला दोस्तों, इसमें आपको टोटल दिया गया ब्याज वाज सब इसमें जोड़ा गया है। लेकिन ये जो निकला आपका, ये आपका पूरा निकला, ये इसमें ब्याज नहीं निकला आपका 1755 में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ब्याज को अलग करने के लिए क्या करेंगे, 8255 में से 1755 को माइनस कर देंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप 8255 में से और 1755 में क्या माइनस करेंगे तो 5 में जाएगा 5 जीरो, फिर 0 जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5, 7 में से जाएगा 6, यानी 6500 बचा। कितना बचा 6500। अब हमसे क्या करना, इसमें क्या पूछा, हम ब्याज की दर ज्ञात करने बोला। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला सूत्र होता है उसको बैठा देंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला सूत्र होता है P गुना R गुना T बटे 100 होता है इसका सूत्र, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो आपका दिया गया कितना निकल के आया था, सिंपल इंटरेस्ट 585 था। देखिए 585 दिया गया, तो 585 हम एक साल कितना 585 लग रहा है, तो 585 हम दे देते हैं, ठीक है। 585 प्रिंसिपल देखिए अब कितना निकल के आया था, प्रिंसिपल आपका निकल के आया था 6500, ठीक है। तो 6500 हम लिख देंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछा, दर पूछ रहा था हमको, रेट उसी तरह रह जाएगा। फिर हमसे टाइम पूछ रहा था। टाइम देखिए 550 से हम जब दिए थे कितने साल का दिए, 1 साल का दे रहे, तो हमें एक से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बटे 100, तो 2 जीरो कट गया। फिर ये देखिए कटेगा 13 5 65, ये फिर ये कटेगा 13 चौक 52, फिर कटेगा ये भी कटेगा 13, ये भी कट जाएगा 13 65 से, ये भी कट जाएगा 13 5 65 से कट जाएगा ये आपका, ठीक है। फिर ये कटेगा 5 से 9 बार में, 9 5 5 9 45। तो इसका आता है कितना निकल गया 9, और बराबर कितना निकला 9 निकला इसका। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट निकलेगा इसका रेट, 9% निकलेगा, 9%। ऑप्शन है इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। हम इससे पूछा कि 1 साल में उसको कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए अक्षय 2 वर्षों के लिए ले रहा है। तो देखिए ये पहले कितना रुपये पर उधार ले रहा है, 3000 रुपये ले रहा है। लेकिन कितने वर्ष के लिए ले रहा है, 6% के लिए। उसके बाद कितना 2 साल बाद कितना बढ़ जा रहा है 9%।
तो देखिए आपका उसको दर कितना दे रहा है, तो उसको लिख लेंगे सबसे पहले 3000 दे रहा है, ठीक है, 3000 लिख लिया। उसके बाद देखिए उसके बाद कितने का अंतर देखिए 6 से 9% हो जा रहा है, मतलब कितना परसेंट बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है। तो 3/100 से क्या करेंगे, इसको बटे में कर देंगे। फिर ये 2 जीरो कट जाएगा और 30 आपका 90 आ जाएगा, यानी कि 90 रुपये क्या हो जाएगा इसका एक साल में कितना रुपये लाभ होगा, इसका 90 रुपये लाभ होगा एक साल में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र पता हो दोस्तों, सिंपल इसका सूत्र होता है आपका P×R/T/100 होता है इसका सूत्र, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसका प्रिंसिपल कितना दिया गया आपका 5000 रुपये दिया गया, तो 5000 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला हमसे, इसमें हमसे क्या पूछा, रेट देखिए इसका कितना दिया 5% दिया गया, 5% दिया गया। और समय में देखिए आपको 5 दिया गया। बटे में क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, बटे भाग देंगे, देन 2 जीरो कट जाएगा। तो देखिए इसे अब गुना कीजिए, 25 क्या आ जाएगा 125 आ गया। एक जीरो बच रहा, 1 जीरो बिठा दीजिए। इसका कितना 1250 रुपये आ जाएगा। इसका कितना निकलेगा साधारण ब्याज, इसका 1250। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका देखिए ये तो आपका लॉन्ग टर्म हो गया। इसका शॉर्ट भी ट्रिक है दोस्तों। तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों जी, कितना प्रिंसिपल आपको कितना पर उसको दे रहा है, उसको 5000 पर दे रहा है, ठीक है। तो देखिए अब जब हमको पता है कि दोस्तों एक वर्ष देखिए क्या बोला भाई, इसको वार्षिक 5% में वार्षिक दे रहा है। और कितने समय के लिए दे रहा है, 5 वर्ष के लिए दे रहा है। यानी कि एक वर्ष में 1 हो जाएगा, तो 5 वर्ष में क्या इसको गुना कर देंगे, 25 हो जाएगा इसका। तो 25 यहाँ लिख देंगे, अब बटे में 100 कर देंगे हम। ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 को फिर 5 से गुना करेंगे तो वही 125 आ जाएगा। 1 जीरो बचेगा तो वही आ गया 1250। वही उसका भी यहाँ भी 1250 आया था, यहाँ भी 1250 है, इसमें कोई अंतर नहीं। ये भी सूत्र आपको इसमें और में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। या ये भी सूत्र सब बना सकते हैं, या ये भी सही है, ये भी सही है। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप बनाइए। आप लोग कमेंट कर बताएं दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, या अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। हमसे 2 वर्ष की क्या उसकी कीमत पहले कीमत पूछ रहा है जो कितना था उसका। तो हम देख रहे हैं कि किस संपत्ति की कीमत कितना क्या बोला कि 10% कम हो जाती है। मैंने प्रारंभिक वर्ष की तुलना में क्या बोला 10% कम हो जाती है। कम का मतलब कम हो जाए 10% कम जाता है। 10% हम कम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले 10% का हम मान निकाल देते, कितना आ जाएगा आपका 1/10 आ जाएगा। 1/10 इसको निकालेंगे प्रतिशत में क्या 1/10 आ जाएगा। 1/10 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब कम पूछ रहे थे हम इसमें क्या करेंगे 10 में से 1 कम कर देंगे। 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9/10 आ जाएगा। वही अगर ज़्यादा बोलता तो क्या करते ये इसको जोड़ देते, 10 से 11 बटे क्या आ जाता है 10 आ जाता है। लेकिन कम पूछा था 9/10, यानी कि इसमें से 1 कम जाएगा, ठीक है। तो इसका 9/10 निकल गया। और कितना बोला कि संपत्ति वर्तमान कीमत कितना दिया गया 8100 दिया गया, 8100 दिया गया, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए आपका प्रति वर्ष उसकी वर्ष की तुलना में इतना कम हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा 2 वर्ष के लिए उसकी कीमत पूछ रही है, प्रारंभिक कीमत पूछ रही है कि 2 उसके वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी। तो क्या करेंगे इस संख्या को हम पलट के लिख देंगे 9/10 है, तो क्या करेंगे हम लोग 10/9 से इस संख्या को पलट देंगे। 2 वर्ष के लिए पूछा इसलिए 2 बार हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 बार गुना कर दिए, फिर इसको 9 81 हो जाएगा। तो 81 से 81 कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में। तो ये 2 जीरो बचेगा, तो 100 यहाँ बनेगा आपका। 100 को देखिए फिर 100 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, यानी कि 100 यहाँ पर लिख दीजिए सीधा 2 जीरो और बैठा दीजिए। कितना आपका 10,000 आ गया है, 10,000 आ गया। ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, यदि 2 वर्ष में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। तो देखिए 2 वर्ष में जो इसका 600 रुपये था, लेकिन उसके बटे कितना हो जा रहा है 660, मतलब 60 रुपये क्या हो जाए इसका बढ़ रहा है। तो हमसे क्या 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में आपका दिया गया 600 रुपये। कितना दिया गया 2 वर्ष में 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला बिल की कीमत 660 हो जा रहा है। 660 में जब हम देख रहे हैं कि देखिए 2 वर्ष में 600 था, और फिर बढ़ के कितना हो जाएगा 660 हो गया। यानी कितना रुपये बढ़ा उसका 60 रुपये बढ़ा उसका। तो हम 2 वर्ष में 60 रुपये बढ़ा, तो 1 वर्ष में निकालेंगे कितना था, इसका आधा हो जाएगा 30। 1 वर्ष के लिए आधा हो गया 30। हमसे क्या पूछा प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर, हमसे दर पूछ रहा है, ठीक है। दर हम निकालेंगे,
दर निकालेंगे तो इसको इसको 30 को ऊपर कर देंगे बटे में 600 ऊपर बटे में कर देंगे। उसके बाद प्रतिशत पूछा तो 100 से क्या करें, गुना कर देंगे। 2 0 कट जाएगा, ये 6 पंचे 30। दर मेरा क्या निकलेगा, 5% निकलेगा। दर 5%, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितनी समयावधि में 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना हो जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि मतलब कोई एक धनराशि, चलो हमें एक लिख लिया, ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में क्या बोला, अपने से 2 गुनी हो जा रहे हैं। अपने से कितना हो जा रहा है, यानी ये 1 गुना है तो उसका अपने से का 1 गुना हो जा रहा है, मतलब 2 हो जाएगा। 2 गुना हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि से कितने समय में 8 गुना हो जाए, मतलब कितने समय में उसे 8 गुना हो जाएगा, हमसे ये पूछ रहा था। यानी 1 से 2 गुना कितने वर्ष में हो जा रहा है, 6 वर्ष में हो जा रहा है, ठीक है। फिर बोला कि 2 से हमसे 8 गुना तक पूछा, फिर से 2 से 2 बार हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फिर कितना समय लगेगा, 6 वर्ष लगेगा। फिर 4 से कितना 8 हो जाएगा, कितना समय लगेगा, 6 वर्ष लगेगा। तो कितना समय लग गया, देखिए 6 बार 6 × 18 यानी 18 वर्ष लग जाएगा उसका। टोटल लगे 8 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष, इसमें कुछ ना था, बस यही करना था, यही इसका निकालना था, कितना वर्ष हो जाएगा इसका। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, ये कमेंट करके बताएं दोस्तों कि यह वीडियो कैसा। यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।